अच्छा, इस वक्त मैं विदर्भ में वीसीए स्टेडियम में हूँ। यहाँ पर इस साल के रणजी ट्रॉफी चैंपियंस यानी विदर्भ, उन्होंने अपना फाइनल जीता था तीसरी बार। और इस वक्त हमारे साथ प्रशांत वैद्य हैं। आपने इनको इंडिया के लिए खेलते हुए देखा होगा और अब कुछ सालों से ये वीसीए की क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर या फिर चेयरमैन है। प्रशांत, मेनी थैंक्स। फर्स्टली मैं आपसे विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन पे जाऊंगा, क्योंकि आपको कुछ सालों पहले जिम्मेदारी दी गई थी कि यहाँ की क्रिकेट थोड़ी उठाई जाए। तो ऐसा क्या हुआ कि पिछले 7 साल में विदर्भ 3 बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बना? नहीं मतलब मुझे बहुत खुशी है कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि ये जो स्टेट के लिए मैंने एज अ प्लेयर खेला हूँ और अभी मुझे एक मौका मिला है कि एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ चेयरमैन ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी काम कर सकूँ। तो आई थिंक मैं इसका अपना सौभाग्य समझता हूँ, जो कि मैं यहाँ खेल चुका हूँ विदर्भ के लिए। तो एग्जैक्टली मुझे पता थी कौन सा एरियाज़ है जिसको अपने को डेवलप करना है, क्योंकि हमारे समय पे भी मुझे ये भरोसा पूरा था कि विदर्भ में टैलेंट है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो प्रॉपर जो कहते हैं इंस्पिरेशन बोलो या जो विनिंग एक स्टार्ट लेना जरूरी था। सो वो हमने कहीं ना कहीं चालू किया कि एक बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे 2008 में हमने अपनी एकेडमी पहली चालू की एज द फर्स्ट रेसिडेंशियल एकेडमी इंडिया की। वो हमने चालू की, हमने बच्चे वहाँ पे सिलेक्ट किया, अबाउट 60 बॉयज़। उनको हमने वहीं रहना और वहीं रेसिडेंशियल एकेडमी वहाँ से शुरू की। तो मैं समझता हूँ कि जर्नी एक्चुअली वहाँ से शुरू हुई। हालांकि जो ट्रॉफी का दौर आया वो 2016 से आया, पिछले 7 साल में लगभग, और जिसमें से एक सीजन रणजी ट्रॉफी हुई नहीं थी। राइट, अपना उसमें एक अपन ने मिस किया था रणजी ट्रॉफी। सो बहुत अच्छा है, एक फीलिंग है, कंट्रीब्यूशन अपन कर पाए क्रिकेट के लिए, जिसने गेम ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है। तो जैसा मैं कह रहा था कि टैलेंट की मुझे हमेशा कभी कमी दिखी नहीं। थोड़ा एक ज़रूरत थी कि एक उनको कोई इंस्पिरेशन मिले। एक कहीं ना कहीं एक पहला स्टेप जो रहता है वो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन हमने ज़्यादातर फोकस किया डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट पे, क्योंकि हमारे समय जब मैं रणजी ट्रॉफी खेलता था विदर्भा के लिए तब हार्डली कोई रिप्रेजेंटेशन होता था डिस्ट्रिक्ट बेसिस से। पर हालांकि डिस्ट्रिक्ट हमारा काफ़ी फैले हुए हैं, काफ़ी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, 11 डिस्ट्रिक्ट है। तो फोकस हमने वहाँ किया, वहाँ से हमने टीम बच्चे सिलेक्ट किए एट अ यंग एज, अंडर 14 अंडर 16 लेवल से, और उसी का परिणाम है कि ये थोड़ी जर्नी यहाँ शुरू हुई और ये सक्सेस। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि विदर्भ से काफ़ी सारे गेस्ट प्लेयर्स बहुत खेल चुके हैं, बट एक गेस्ट प्लेयर जिसको शायद से उनकी स्टेट टीम ने डिस्कार्ड कर दिया था, वो यहाँ पर आते हैं, खेलते हैं, आप रणजी ट्रॉफी चैंपियन भी बनते हैं। उसके बाद ये होता है कि वो लड़का करीब 7 से 8 साल बाद इंडिया खेलने वापस जाता है। हम बात कर रहे हैं करुण नायर की। करुण नायर का विदर्भ आना कैसे हुआ था और आपने क्या देखा? नहीं, डेफिनेटली हमारा जब हम ये चूज़ करते हैं एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि एक अच्छी स्टेडी बैट्समैन की ज़रूरत है, जो सीनियर बैट्समैन है, जो हमारे बाकी प्लेयर्स को प्रॉपरली सपोर्ट करके लेके चले। तो पहले हमारे यहाँ वासिम जाफर थे, उन्होंने भी एक फैंटास्टिक रोल अदा किया, बहुत अच्छा सक्सेसफुली एज अ बैट्समैन ऑल्सो एज अ रोल मॉडल ऑल्सो। उसी तरह करुण की भी एक ज़रूरत थी। उसमें हमने यही देखा कि उसमें अभी भी चाह ये है कि इंडिया खेलने की, वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी एम्बिशन फिर कहीं ना वो बाकी प्लेयरों में जाती है, टीम के परफॉर्मेंस में जाती है। तो वो एक चीज़ उनसे इंटरेक्शन करके अच्छी लगी कि उन्हें अभी भी इंडिया के लिए खेलना है। और देखिए 2 साल यहाँ खेले, बहुत अच्छा खेले, एक अच्छे एटीट्यूड से खेले, एम्बिशन उन्होंने कभी छोड़ी नहीं। काफ़ी उन्होंने मतलब होते होते 1-2 बार उनका सिलेक्शन रुक भी गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और आज इस बैक इंडियन टीम। बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि यहाँ से खेल के वो इंडियन टीम में आए हैं। अगले सीजन आप उनको जाने तो नहीं देंगे अब, अगर कर्नाटका से वापस बुलावा आ गया? जाने हम किसी अच्छे प्लेयर को देते नहीं है, एंड वी होप दैट वो कंटिन्यू करे और हमारी जर्नी, सक्सेस जर्नी में आगे भी साथ में रहे। अच्छा, आपने इनकी हाइट देखकर, हम दोनों की हाइट देखकर, डिफरेंस देख के आपने पता तो लगा ही लिया होगा कि प्रशांत खुद एक फास्ट बॉलर रह चुके हैं और विदर्भ से और भी आपके बाद भी फास्ट बॉलर्स आए हुए हैं। उमेश यादव भी इंडिया से खेले हैं। प्रशांत, जो हम बात कर रहे थे कि विदर्भ क्रिकेट का, अगर सिर्फ क्रिकेट की हम बात करें, विदर्भ प्रो T20 लीग चल रहा है, पहला साल है इसका, पहला सीजन है। क्योंकि इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई सिस्टम से चलता है, अब ये स्टेट एसोसिएशंस की जो लीग्स आ गई हैं, इसमें आप कैसे देख रहे हैं, इस लीग को कैसे देख रहे हैं? आज पहला सीजन खत्म हुआ है। नहीं, हमारी साल भर से प्लानिंग थी कि अपन कहीं ना कहीं इसी फ्रेंचाइज मॉडल पे, सारा उद्देश्य यही कि एक और अच्छा प्लेटफॉर्म मिले प्लेयर्स को जो कि अच्छा कर रहे हैं स्टेट लेवल पे। हमारे अंडर 19, 23 सारे टीम्स हमारी पिछले अगर आप
7 साल की बात करें तो सिर्फ रणजी ट्रॉफी 3 बार नहीं, हमने बिल्कुल। सारी ट्रॉफीज जीती है, बिल्कुल। राइट फ्रॉम अंडर 16 टू 23, ऑफ कोर्स रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। तो कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स को और एक एक जिसके कहते हैं कि थोड़ा उनके जर्नी में फास्ट फॉरवर्ड, तो ये प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ वैसा फास्ट फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म है कि वो डायरेक्टली एक नोटिस किए जाते हैं, चाहे फ्रेंचाइज द्वारा, आईपीएल के स्काउट द्वारा या सिलेक्टर्स द्वारा। तो ये उद्देश्य से ही अपने ये लीग चालू की, और खुशी है कि जो पार्टिसिपेशन फ्रेंचाइजेस का रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी रही है। एक अच्छा कल्चर हमारे विदर्भ में शुरू से ही क्रिकेट का बहुत अच्छा है, तो वो मेंटेन करते हुए एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपन अवेलेबल कर पाए प्लेयर्स के लिए, ये इसकी बात की बहुत अच्छा, खुशी है। फॉर्मर इंडिया प्लेयर है तो करंट इंडियन टीम के बारे में तो पूछना आपसे बनता है। इंग्लैंड का दौरा है, नई टीम है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस है, क्या उम्मीद लग रही है आपको? नहीं, डेफिनेटली देखो ऐसा होता है कि इंग्लैंड कोई भी टीम कहीं ना कहीं इस दौर से गुजरती है जहाँ रीबिल्डिंग की जरूरत होती है। अपने 2 स्टॉलवर्ड्स लेजेंड्स थे, हमने आज अपने दे हैव रिटायर्ड, यस, तो कहीं ना कहीं रीबिल्डिंग मोड में है, बट वी हैव अ गुड कॉम्बिनेशन। अपनी बहुत जो पिछले साल की जो सालों की जो सक्सेस है, मैं मानता हूँ कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, उस बेंच स्ट्रेंथ की वजह से ही अपन अच्छा रिप्लेसमेंट दे पा रहे हैं। तो जी। मुझे बहुत इस बात की उम्मीद है कि जो नए जिनको भी चांस मिलेगा तो डेफिनेटली एक अच्छी परफॉर्मेंस भी करेंगे और अपने आप को अच्छी तरह से सेटल भी करेंगे इंडियन टीम में। वेरी नाइस प्रशांत, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहला सीजन जो आपने विदर्भ प्रो T20 लीग का एज चेयरमैन ऑफ दिस गवर्निंग काउंसिल आपने निकाला, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।